लगता है अब तुम निपुण हो चुके हो राजनीति सीखने में। जाओ, जल्दी जाओ और कर वसूल करके लाओ। जाओ, तुरंत जल्दी आना। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे ऋषियों, हमें हमारे महाराज द्वारा आदेश मिला है कि ऋषियों से कर वसूल कर लाओ और जो कर देने से मना कर दे उन्हें मौत के घाट उताराओ। हे राक्षसों, हम तुम्हें कर तो नहीं दे सकते, पर हम अपनी जान काट कर खून अवश्य देंगे। जो भी है वो शीघ्र दीजिए। कर तो हम लेकर ही जाएंगे। ये लो राक्षसों, इस रक्त के भरे घड़े को ले जाओ और अपने महाराज को कहना, इससे तेरे कुल का नाश हो जाएगा। कहो दूतों, ऋषियों से क्या कर वसूल लेकर आए हो?
नहीं आने का क्या कारण है, यह बताओ। हे महाराज, मुनियों ने हमें कर के रूप में यह घट दिया है और यह रक्त से भरा है और उन्होंने यह कहा कि इस से लंका का नाश होगा। अरे दूधो, इस घड़े को यहाँ पर रखना उचित नहीं है, इसलिए तुम उत्तर दिशा की ओर जाकर इस घड़े को जनकपुरी में गाड़ाओ। शीघ्र जाओ। लग रहा है कि निराशा ही है, क्योंकि पल पल ढल 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 गई सारी, पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया से पल पल ढल ढल
जो काले बाल थे वो धीरे धीरे सफेद होते जा रहे हैं, क्योंकि इसलिए तुमसे एक मिसाल सुना रहा हूं। तुम मेरे परम मित्र भी हो, सखा तो हो, परम मित्र भी हो, क्योंकि जो भी राज संबंधी बात मैं आपसे कहता हूं, आपसे कोई बात छुपाता नहीं। इसलिए मैं दुखी हूं। मैंने कहा था कि प्रभु भी आज मेरा साथ नहीं दे रहा है और मुझे खाली हाथ इस युग से सूर्य वंश का जो है सूर्य ये अंत होते जा रहा है, मुझे दिख रहा है। आ
विचार है कि हमें एक बार कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उनसे राय लेनी चाहिए। वे अवश्य ही आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे। ऐसा कहा, मैंने पहले भी कहा था, एक तुम मेरे सखा ही नहीं हो, एक मित्र भी हो, क्यों इसमें अविलंब किया जाए? यथाशीघ्र गुरु वशिष्ठ को बुलाए। जो आज्ञा महाराज। अच्छी बात है, साधारण मुनि जी को दरबार में लिया। जो आज्ञा महाराज। चलिए मुनि जी, आप दरबार में चलिए। हे मणिनाथ, यह सूर्यवंशी दशरथ आपको कोटि कोटि प्रणाम करता है। आयुष्मान भव राजन, आपको बुलाने का कारण तो कुछ, आप मेरे कुल गुरु हो। सुनाऊं मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। हे गुरुजी, सुनाऊं मैं अपनी व्यथा, हमको औलाद का गम सताता रहा। ना उम्मीदी हुई, ना उम्मीदी है मुझे, अब दीवानी जवानी सताता। क्योंकि हर जगह से मैं निराश हो चुका हूं कि मेरी अयोध्या नगरी, मेरा ये सूर्यवंश परिवार आज आशा विहीन हो चुका है। आप ये कुछ उपाय बताएं। 3 महारानियां के होते हुए भी मेरी ये प्रजा एक नए राजा के रूप में किसी को नहीं देख रही है। ये स्वयं मुझे दुख है, मैं किसे ये राज दूंगा? कौन इसको संभालेगा? यही बड़ा दुख है। अब आप उचित उपाय कोई हैं? ये राजन, यदि ऐसा है तो आप शीघ्र ऋषि जी को बुलाइए और पुत्र यज्ञ की तैयारियां कीजिए। कुलगुरु तो कुलगुरु होता है, इसलिए कहा जाता है कि जो अपने कुल पुरोहित होते हैं वो सच्चाई मार्गदर्शन दिखाते हैं। सुमत, इसका कोई देर न की जाए, यथाशीघ्र श्री ऋषि को बुलाए। जो आज्ञा। हे मणिनाथ, अहो भाग्य मेरे। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायरस्तु गोवाजिधन
हरि भक्तिरस्तु। कल्याण वस्तु राजन। राजन अस्मिन् शुभोऽवसरे मम आमन्त्रणस्य किं प्रयोजनं राजन? यथा शीघ्रं वदतु राजन। यदि कोऽपि समस्या अहं तव सम्मुखे उपस्थित अस्ति, बताइए राजन, मुझे किस प्रयोजन से आपने निमंत्रण दिया है? कुछ ना कुछ प्रयोजन तो होगा परिणाम। आपको मालूम है हमारे कुल गुरु वशिष्ठ ने आपको सब कुछ भी बता देंगे, आप जैसा भी है किसी प्रकार ये वंश समझ जाए, ये हमारा सूर्यवंश परिवार ये जिंदा रहे, इसलिए इस प्रार्थना के साथ आपको यहाँ पर बुलाया गया। कुछ मंत्रणा आपसे चाहते हैं ताकि आगे की रणनीति क्या हो, आगे का भविष्य कैसे हो। आपको मालूम है मुनिनाथ, इस वृद्ध अवस्था में भी मेरे अभी आज तक पुत्र नहीं हुए हैं। प्रजा मेरी सुनी है, 3 रानियों के बावजूद भी ये घर सूना सा सूना है। सूर्यवंश ये अंधेरे की ओर धकेले जा रहा है। कोई ऐसा उपाय बताए, जो भी आप जैसा भी संभव हो, क्योंकि एक दिन जो आता है वो जाता है। अगर मैं कल ऐसे ही निकल गया तो और कुछ नहीं है, मेरी प्रजा मुझे धिक्कारेगी। ये ज्यादा वो है, आप कुछ ना कुछ उपाय बताइए मुनिनाथ। अवश्यमेव राजन, तव मनोरथ पूर्णम भविष्यति। राजन, कई वर्षों से मैं भी देख रहा हूं कि आप सोने संतान से इस राज्य का भार संभाले हो, और मैं चाहता हूं कि मुनिवर वशिष्ठ के मध्य रह करके हम इस पुत्रेष्टि यज्ञ में सम्मिलित होकर के इस यज्ञ को करें। क्या महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ से ये कार्य? अवश्यमेव राजन, इस पुत्रेष्टि यज्ञ से इस अयोध्या की नगरी में जिन संतानों का जन्म होगा वे विश्व के मार्गदर्शक बनेंगे राजन। धन्य आप। तो आप यथाशीघ्र राजन, मैं इस पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी करूं? यथाशीघ्र राजन आप पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी करें। हम दोनों बंधु यहाँ अब देरी क्या है? मेरे अहोभाग्य यथाशीघ्र पुत्रेष्टि की तैयारी की जाए और तीनों रानियों को और तमाम हमारा जो भी परिवार है, समस्त परिवार को इस महल में बैठाया जाए, मेरे इसमें बैठाया जाए, शीघ्र तैयारी की जाए। आप पधारिए। पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यो स्प्रेत् पुण्डरीकाक्षां सौभाग्याभ्यन्तरः श्रुते। ओम पृथ्वीद्वयाधिता लोकादेवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धाराय मानित्यं पवित्रं कुरु च आसनम्। ओम हस्तं प्रक्षाल्य। ओम अपवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यो स्प्रेत् पुण्डरीकाक्षां सौभाग्याभ्यन्तरः श्रुते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नगाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीश्रुताय गणनाथ नमो नमस्ते। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम। दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभम बहुतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय। दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम दीप ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। मुनिवर, आप हमारे साथ इस यज्ञ में सहयोग प्रदान करेंगे और यथाशीघ्र अग्नि को भी प्रज्वलित करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो अपरिभाषा उद्भिदा देवो न यथा
अक्षत पुष्प और आप हाथ में लीजिए। ओम विष्णु विष्णु ओम नमः परमात्मने ओम परमात्मा पुरुषोत्तम श्रीमद्भागवते महापुरुषस्य वो विष्णु दादा प्रतिभाने उद्दे ब्रह्मादित्ये प्रार्थे श्रीमद्भक्ते सप्तमे विष्णुनाथते गंगोदीपे भारतखंडे सर्वदानां मध्ये अमुक्पुरे संबंधो मासे तिथो अद्य राजा दशरथ्य पुत्रेष्टियं करिष्यामि। राजन, इस पुष्प और अक्षत को आप कलश के सम्मुख विसर्जित करें। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाणिम्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो शशि भूमिषुतो बुधस्य पुरुष शुक्र शनिराव केतु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम कलशस्य मुखे विष्णु विष्णुदेवता वाहने ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समाश्रिता मूले स्तया स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता उक्षोतु सागरा सप्ता सप्तमे। राजन, आपके कुल में यशस्वी संतान की प्राप्ति होगी, इसलिए हम चाहते राजन आप इस हवि को और इस प्रसाद को सभी रानियों में वितरित करके इस यज्ञ की कामना में पुत्रेष्टि को प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी कामना है। लीजिए राजन, ये अपनी तीनों रानियों में इस प्रसाद को ग्रहण करवाइए। राजन, आपका यह पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न होगा और हुआ, निश्चित रूप से आपके कुल में यशस्वी संतान की प्राप्ति होगी। हे मणिनाथ, नाथ धन्य हुआ हे प्रभु। इस सूर्यवंश की जो तपस्या है, जो आज ये हमारी जो यहाँ पे आराधना हुई तेरे प्रति हुई, उसको जरूर पूर्ण करना है प्रभु। सूर्यवंश आपको पूरा प्रणाम करता है।
कृष्ण जयंती की द्वितीय दिवस और द्वितीय रात्रि जो प्रभु श्री राम की लीलाओं के मंचन को हम सब लोग साक्षी बनेंगे। दूसरे दिवस पे दूसरे दिवस की रात्रि हरि ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवा महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मात् श्री गुरवे नमः। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। मम बुद्धि विकासाय दीपज्योति नमस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनम् दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति नमस्तुते। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानुषे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमो। भूस्वरी कृतवारेशं वस्वी कृतराक्षसं रामायण से आपने जन जन की सेवा की और श्रीमती बीना भंडारी जी कहेंगे। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली अपने को समझते हैं कि आज हम श्रीमती मंजू पुरोहित जी जो कि धर्म पत्नी है स्वर्गीय राम प्रसाद पुरोहित जी को मैं और माता जी हैं विनोद पुरोहित जी जो कि इसी मंच के एक बहुत बड़े कलाकार आज भी अंगद और हनुमान का विस्मरण वो अभिनय वो शानदार अभिनय हमारे हृदय पटल पे आता है। और मैं आग्रह करूंगा श्रीमती बीना भंडारी जी से कि आप ये राम नाम का पटका और श्रीमान कांति प्रसाद डिबरी जी आपसे भी आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पे बने हैं। हमारे अध्यक्ष जी बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित समझने जब इस तरह की हस्तियां जो इस भवन की नींव में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली अपने वर्षगांठ में पहुंचे हैं। इस यात्रा में आपके पूरे परिवार का जो अथक प्रयास सहयोग अद्वितीय सहयोग के बार तालियों से मैं स्वागत है। आज अपना समय निकाल करके हम सबको श्रीमान विपिन भट्ट जी जो कि डिमरी जी और श्रीमान भगवती प्रसाद डिमरी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं आपके द्वारा यहाँ पे स्मृति चिन्ह राम नाम का दुपट्टा श्री सुरेंद्र भवन निर्माण में आपके पिताजी की जो अथक प्रयास सहयोग भूमिका रही है तालियों से मैं चाहूंगा गगन अरोड़ा जी का भी हम स्वागत और धन्यवाद करेंगे अध्यक्ष जी के द्वारा और श्रीमान कांति प्रसाद डिमरी जी हमारे सदस्य भी हैं और कई और अभिनय आपने इस मंच पे किया है। बहुत अच्छे कलाकार भी हैं और विराट उद्घोषक भी हैं। मंच के तालियां एक बार आदरणीय भट्ट जी के नाम तालियां। और बहुत ही हम अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं कि आज हम स्वर्गीय राधा कृष्ण भट्ट जी के सुपुत्र श्रीमान हरकृष्ण भट्ट जी को Thank you.
भूत गाता जित मन मन के पैरी चोरी जा दीवानों के बाबा शिव जटाधारी बैलू तू जय करा ओ बद्रीनाथ वाले ओ बैलू तू जय करा ओ रुद्रनाथ वाले ओ बैलू तू जय करा ओ या कुमारी चौकिया प्रभु तू जय करा ओ शिव जटाधारी बैलू तू जय करा ओ बद्रीनाथ वाले बैलू तू जय करा ओ काशी विश्वनाथ ओ बैलू तू जय करा ओ गंगोत्री वाली ओ बैलू तू जय करा ओ कश्मीर वाली ओ बैलू तू जय करा घोड़ी जालू पे भागा ओ घोड़ी जालू पे भागा घोड़ी जालू पे भागा घोड़ी जालू पे भागा अरे कैलाश मगन गिराते पार्वती का शंगा गणपति का शंगा ओ कार्तिकेय का शंगा ओ गणपति का शंगा मंदिरों महला तेरा पाशवा पुजारी ओ मंदिरों महला तेरा पाशवा पुजारी कैलाशों का भोला भंडारी कर नंदी की सवारी ओ नंदी की सवारी ओ नंदी की सवारी देशा शो मावलो बरामा कोचेलो ओ देशा शो मावलो बरामा कोचेलो भंडारी ओ जब ते टूटा मुरु बाटो तीन लोक बहिलो ओ तीन लोक बहिलो सारी धरती पीरती हिलो सारी धरती पीरती हिलो शिव सन्यासी हो शमशानवासी ओ शिव सन्यासी हो शमशानवासी अरे भगोला चलो की तो दीवानों का वासी ओ कैलाशों का वासी ओ दीवानों का वासी ओ छाया पर राखी ओ दीवानों का वासी ओ छाया पर राखी ओ दीवानों का वासी छाया पर राखी ओ दीवानों का वासी छाया पर राखी पैरोल देवता की बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की बोल पवन सुत हनुमान की बोल मां भवानी की। सर्वप्रथम मैं मंच को प्रणाम करता हूं, तदुपरांत मां भारती सरस्वती की वंदना के साथ स्मरण करता हूं। करेण वीणा परिवार सादर दरबार में ले आओ।
मुनि श्रेष्ठ अपने अनुचर अपने दास का प्रणाम स्वीकार करें। स्वस्तिस्ते कुशलम सुचिरायरस्तु गोवादिहस्ति धन धान्य समृद्धरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयो। तुम्हारा कल्याण हो। मुनि श्रेष्ठ, सिद्ध आश्रम में सब कुशल तो है। आज मेरे इस ग्रह में पधार कर आपने इस कुटिया को पवित्र कर दिया, किंतु आज अकारण आपका प्रवेश, मुझे बताइए मुनि श्रेष्ठ, इस दास को क्या गया है? क्या बताऊं राजन, मुनि समाज किन कष्टों में है और मैं एक याचना के साथ तुम्हारे पास आया हूं। हर शूर शूर
राजन में या जना दीप आया हो ही असुरों ने बहुत कष्ट दिया है और मेरी एक याचना है अनुजन सहिता दीजे अनुजन सहिता दीजे चरा वद में राजन निसी चरा वध में होया सदा आत्मा हे राजन मेरे आश्रम में असुरों ने मुझे तप करने से रोकने के लिए न जाने कितनी प्रताड़नाएं दी हैं। इसलिए मैं तुमसे एक अनुरोध करता हूं, मुझे श्री राम के साथ लक्ष्मण को दे दीजिए, वहीं अब मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। मुनि श्रेष्ठ, देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त करने वाले दशरथ की भुजाओं का बल अभी कम नहीं हुआ है। मैं अवश्य ही वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ हूँ, किंतु विश्वास करिए मुनि श्रेष्ठ, उन दुष्ट राक्षसों के संहार के लिए मेरी भुजाओं में पर्याप्त बल है। नहीं राजन नहीं, मुझे इस अवस्था में आपको ये कष्ट देना उचित नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूं उनके लिए राम और लक्ष्मण ही काफी हैं। ये संभव नहीं हो पाएगा मुनि श्रेष्ठ, आप जानते हैं चौथे पन पाए सुधारी, चौथे पन पाए हो सुध चारी, बोले काहे ना बिना बिचारी, ना बिना बिचारी, मांगे हूँ धेनु धना, मांगे हूँ भूमि धेनु धना, अरु सर्वस्व कोश हमार, मांगे हूँ भूमि धेनु धना, अरु सर्वस्व कोश हमार, प्राण तुम्हें भी दे सकूं मैं, प्राण
यह संभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पुत्र तुम्हें नहीं दे सकूं मैं, पुत्र तुम्हें नहीं दे सकूं मैं, सुख जीवन आधार, पुत्र तुम्हें नहीं दे सकूं मैं, सुख जीवन आधार। फिर कहानी साचर कहाँ मेरे, कहाँ निशाचर कहाँ मेरे, राम लखन सुकुमार पाए हूँ तुम्हारी। मुनि श्रेष्ठ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपकी इस मांग को पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। मुनि श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं स्वयं युद्ध में चलने के लिए, उन दुष्टों का संहार करने के लिए तत्पर हूँ, किंतु मुझसे मेरे प्यारे पुत्रों की मांग मत कीजिए मुनि श्रेष्ठ। राजा, एक पिता होने के नाते तुम्हारा यह संशय होना मैं मानता हूं। दशरथ जी महाराज सुनो, दशरथ जी महाराज तुम्हारी विधना राखेला, दशरथ जी महाराज तुम्हारी विधना राखेला, वन में निशाचर घोर कठोर